हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 1 क्लास 9 का कक्षा 9 का 9वीं का अध्याय 1 है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने बोलूँ कि हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ है, लेकिन पदार्थ क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, अरे हम नहीं समझ पाए पदार्थ क्या है, तब ना उसके बाद हम जानेंगे कि हाँ हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती है। तो बात तो सही है कि आप जब सुबह में उठते हो और जब शाम को रात को सोते हो, तब तक के जितने भी चीज आप देख रहे हो, जितने भी वस्तु देख रहे हो, सबको बोला जाता है पदार्थ। साइंटिफिक उसने बोला कि सबको बोला गया क्या चीज? पदार्थ। यानी कि हम जितने चीज को देख रहे हैं, आप मोबाइल को भी देख रहे हो, मोबाइल क्या चीज है? पदार्थ है ना। ये मार्कर देख रहे हो, मार्कर पदार्थ है। बोर्ड देख रहे हो, बोर्ड पदार्थ है। हम भी एक तरह का पदार्थ ही माना जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी चीज हैं सब पदार्थ हैं जो आप देख रहे हो। राइट, चलो दूसरा है पंचतत्व किसे कहते हैं? पंचतत्व किसे कहते हैं? तो एग्जाम बुक में दिया गया है पंचतत्व। तो देखते हैं, हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा है। हमारे पहले के लोग जो देख रहे हैं आसपास ना, उसको 5 तरीके में बांटा गया है। 5 तरीके में उनको बांट दिए हैं। पहला क्या कि वायु, कहने का मतलब उनका कि 5 ऐसे चीज हैं जिनसे पूरी दुनिया बनी है। बात को समझो, 5 ऐसे चीज हैं जिनसे पूरी दुनिया बनी है। ठीक है, वह 5 क्या है? वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। ये 5 चीज हैं जिनसे पूरा दुनिया बना है। तो उन्होंने इन्हें बोला कि पंचतत्व। 5 तत्व हैं तो उनको बोला गया पंचतत्व। ठीक है, इसको बोला गया जिन्हें पंचतत्व कहते हैं। क्या चीज है पंचतत्व? वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। से आप भूले ना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, जनरल चीज हो गया। अब देखते हैं, हम लोग तो पदार्थ देखे कि हमारे आसपास के चीजें जितने भी देख रहे हैं सब पदार्थ हैं। ठीक है, यहाँ लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि दुनिया की जितने भी पदार्थ हैं सब कण से बने हैं। यानी कि अगर एक मार्कर की बात किया जाए तो मार्कर छोटे छोटे कण से मिलकर के इतना बड़ा बना है। अगर मान लो हमें जो बहुत बड़ा अगर मार्कर बनाना हो तो इसमें और मार्कर, जितना मार्कर का प्लास्टिक इसमें ऐड हुआ है उसमें और ऐड करेंगे तब तो बड़ा मार्कर बनेगा। यानी कि उसमें कण, छोटे छोटे कण से मिलकर के क्या बने हैं? यहाँ पे हमारे पदार्थ बने हैं। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि हम कैसे पहचाने कि कण से बना है। तो आप जैसे अगर मान लो यहाँ पे चीनी ले लो और ग्लास है, ग्लास में यहाँ पे पानी है। ठीक है, अगर चीनी को पानी में घोलो तो चीनी को तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से चीनी है। ठीक है, इस तरह से चीनी है। लेकिन चीनी को जब हम पानी में, जल में डालें और उसका शरबत बनाए तो यहाँ पे शरबत क्या, उसमें आपको चीनी अब दिखाई दे रहा है। आखिर चीनी गया कहाँ? अभी गया कहाँ ही नहीं। उसका जो कण है इतना बड़ा जो था उसमें एकदम छोटा छोटा टूट गया, इतना छोटा छोटा टूट गया, इतना छोटा छोटा टूट गया कि हम आंख से उसको देख नहीं सकते हैं। यानी कि वह कण में टूट गया, तभी तो कण से बना है, तभी तो कण में बदला। यानी कहने का मतलब कि ये जो हमारा पदार्थ है कण से बना होता है, लेकिन ये अपने आप टूट जाता है। अब कहिएगा कि मार्कर को कि पानी में डालिए ना सर, पानी में डालिए तो छोटे छोटे तो नहीं दिखाएगा। तो ऐसा बात नहीं है। कोई पदार्थ जो होता है, सब पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये ज्यादा ठोस है यानी कि पानी में घुल नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे चीनी का बात किया जाए तो चीनी घुल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। जैसे उसी तरह से नमक देखा जाए तो नमक को भी काम घोलेंगे तो नमक भी क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। दूसरा देखते हैं, इसका गुण दूसरा, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लो तो चीनी ही ले लो, तो चीनी को जब इसमें घोलोगे तो यहाँ पे तो चीनी हाथों में से लोगे तो देख लोगे कि हाँ ये भैया चीनी है, ये नमक है, देख लोगे। लेकिन यहाँ पे जैसे हम इसको घोलेंगे तो आपको पता है, जैसे आप मान लीजिए एक चीनी के एगो नमक के शरबत बनाती है तो आप देख के बता देंगे कि चीनी के है नमक के है। जब से आप टेस्ट नहीं करेंगे आपका वहाँ पे जीभ ले लेगा स्वाद, लेकिन यहाँ पे आप देख के नहीं बता सकते हैं। इसका कहने का मतलब कि इतना छोटा कहें कि आप कौन से नहीं पहचान सकते हैं कि क्या है। यानी कि जो कण होता है, कोई भी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं
सब एक कण से बने हुए हैं। ठीक है, इतने छोटे कण होते हैं कि उन्हें हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी चाहिए देखने के लिए। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण क्या है, जैसे पदार्थ बहुत छोटे छोटे क्या है, बहुत छोटे छोटे चीजों से, कणों से बने होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुद्ध जल लिए हैं, इसमें हम क्या किए, लाल रंग डाले। ठीक है, आप बुक में उठाइएगा तो बुक में देखिएगा यहाँ पे लाल रंग दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे मान लो लाल रंग डाले, ठीक है, तो ये पूरा लाल हो जाएगा, एकदम पूरा लाल हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से लाल, गुला दिए इसको, पूरी तरह से लाल हो गया। अब एकरे में से क्या करेंगे, एक चम्मच उठा के ई वाला पनीवा और एकरा में डाल दिए। ये देखो शुद्ध पानी था, ई वाला ललका पनीवा एकरा में डाल देते, ये थोड़ा थोड़ा लाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा, क्या कि एकरा में लाल डाले ना तो पूरा थोड़ा थोड़ा लाल हो जाएगा। अब ये जब यहाँ से फिर इसका हम थोड़ा सा उठा के डालेंगे तो यहाँ पे तो एकदम थोड़ा थोड़ा लाल होगा, और फिर इसका जब और आगे डालेंगे तो ये भी लाल होगा, लेकिन एकदम अब थोड़ा थोड़ा होगा। कहने का मतलब देखो, इसे समझने का मतलब तात्पर्य यह है कि यहाँ का जो, यहाँ इतना दूर में जो हम उठाए थे, इतना दूर में, तो इतना दूर का जो कण था इसमें घुलाया तो इसमें पूरा घुल गया, यानी कि कण इसमें दूर दूर हो गया। इसमें कण इतना भीरी भीरी पास पास था, इसमें दूर दूर हो गया। यही जो कण लिए तो इसमें एक चम्मच उठाते इस तरह से हो गया और दूर दूर हो गया, फिर इसमें और दूर हो गया, यानी कि कण से बने हैं। कण यहाँ पे जैसे जैसे हम अलग थोड़ा थोड़ा मात्रा डालते जा रहे हैं, फिर भी उसका रंग आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। किसकी वजह से, कण की मात्रा कम हो जा रहा है। जैसे मान लो शरबत में, देखो दूसरा हम एग्जाम्पल लिए हैं कि पानी में अलग अलग चीनी का मात्रा घोलने पर अलग अलग मिठास मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर इसमें हम एक गिलास है तो एक गिलास में अगर 4 चम्मच डालते हैं तो ज्यादा मीठा लगेगा, क्योंकि इसमें कण जो है ज्यादा आ गया। वो जब 4 चम्मच जो हम चीनी डाले, 4 चम्मच का चीनी बहुत ज्यादा कण होगा, लेकिन यही हम वाटर ले पानी उतना ही एक गिलास ले रहे हैं और में 1 चम्मच हम चीनी डालेंगे तो में कण बहुत दूरी दूरी हो जाएगा। तो पियेंगे तो पंचोछर नहीं लगेगा, तो फेंक देंगे उठा के। कैसे, ये का लाए हो, पंचोछर लाए हो, ओकरा में चीनी कम है तब पंचोछर जैसा लग रहा है। आ बात समझ में ना। तो वहाँ पे कण पर डिपेंड करता है कि कण अगर पास पास रहेगा तो क्या होगा कि ज्यादा मीठा लगेगा, और कण दूर दूर रहेगा तो ज्यादा मीठा नहीं लगेगा। तीसरी उसका गुण क्या है कि दुनिया के सभी पदार्थ जगह को घेरते हैं या उनका आयतन होता है। देखो कोई भी पदार्थ, जैसे मान लो अगर चीनी की बात किया जाए, जिससे यहाँ पे देखो चीनी है, ठीक है, यही चीनी को देखो, अगर चीनी अगर हाथ में लेते हैं तो हाथ में कुछ चीनी जहाँ पे है वहां पे कुछ जगह छेका कि नहीं। कोई भी मान लो अगर यहाँ पे कोई डिब्बा है, ठीक है, तो ये जगह छेक रहा है कि नहीं, इतना जगह छेक दिया। अब यहाँ पे हम कुछ रख सकते हैं, अरे डिब्बा के अंदर रख सकते हैं, तो वही तो जगह हुआ छेका है। इसका क्या चीज है, ये आयतन है। ये क्या चीज है, इसका यही तो आयतन है। एक और भी उसका गुण होता है, चौथा, सभी पदार्थ का द्रव्यमान होता है, यानी कि जितने भी पदार्थ होते हैं सब चीज का द्रव्यमान होता है। और आपको पता है कि कुछ न कुछ जगह घेरते हैं, तो मैंने देख लिया, लेकिन सबका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कि कोई भी चीज है, कोई एकदम छोटा जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, उनका भी साइंटिस्ट ने क्या किया है, उनका द्रव्यमान निकाला है। यानी कि उसका जो द्रव्यमान है, जिसको बोला जाता है मास, यानी कि उसका जो वजन है उसको निकाला गया है। यानी कि जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, एक ऑक्सीजन का भी द्रव्यमान होता है। जैसे एक छोटा कण हम जिसको सांस ले रहे हैं उसका हम देख नहीं रहे हैं, इतना छोटा है, लेकिन उसका भी द्रव्यमान होता है। ठीक है, जितने भी पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान होता है। तो एक ये भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे जगह नहीं था, इसके कारण हमने छोड़ दिया था। अब देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब अभिलाक्षणिक का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम आपसे बात करें कि आपका लक्षण जो है बहुत अच्छा है, क्या समझे, अभिलाक्षणिक का मतलब जितने भी पदार्थ हैं उनके सभी लक्षण के बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा। यानी कि जितने भी पदार्थ हैं उनमें सभी लक्षण पाए जाएंगे, उनको बोला जाएगा अभिलाक्षणिक। ठीक है, यहाँ पे तो अभिलाक्षणिक किसके लिए यूज किया है, यानी कि सभी पदार्थ में ऐसा पाए जाएंगे। यहाँ पे लक्षण जो बता रहे हैं उसको इसलिए यहाँ पे लिखे हैं अभिलाक्षणिक। ठीक है, यहाँ पे देखो सभी पदार्थ के कणों के बीच इस रिक्त स्थान होता है। यानी कि जितने भी पदार्थ देख रहे हो आप, ये जो मार्कर आप देख रहे हो, मार्कर अगर इसको अगर आप चापोगे तो क्या चपाएगा नहीं, एकदम चपा के चिपकिका हो जाए, एकदम चिपक जाएगा। ऐसा इसलिए कि मार्कर जो था इस तरह से था, मान लो इस तरह से, मान लो इसमें कण है, ठीक है, अगर इसके बीच में अगर स्थान, खाली स्थान नहीं होता, रिक्त स्थान नहीं होता, तो इसको अगर दाबते तो दबता। आप क्या कहोगे, नहीं दबता यार, नहीं दबता। अगर इसके बीच में स्थित रिक्त स्थान अगर नहीं होता तो ये दबता ही नहीं।
जैसे एक एकदम लोहा, एकदम एकदम स्थित लोहा, एकदम जो हार्ड लोहा होता है उसको भी दाबोगे ना तो दब जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका एकदम जो होता है चिपका चिपका एकदम कण होता है, एकदम पास पास कण होता है कंपेयर में। ठीक है, अगर एकदम नहीं क्या हो रहा है, मतलब उसको चिपका नहीं बना सकते हैं, एकदम चिपका नहीं सकते हैं, उसको एकदम पतला नहीं बना सकते, इसका मतलब यह है कि उसके बीच के जो कण है एकदम चिपके हैं। लेकिन हाँ, एक बात और, उनके बीच में रिक्त स्थान रहेगा ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, तो सभी के बीच जो क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे शरबत, अगर मान लो, अगर हमको एग्जाम्पल देखना है तो मान लो पानी और शरबत ले लेते हैं। आज हमारा शरबत पीने का मूडे है नहीं, तभी हम शरबत और चीनी क्या कर रहे हैं, पानी और चीनी दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये जो कण है इसका, ये छोटे छोटे, देखो यहाँ पे चीनी है, ये क्या चीज है, चीनी है। ये मेरा जो जल जो है ये इस तरह से, मान लो इस तरह से कण में है। ठीक है, इस तरह से इसका कण है। अब इसका कण इस तरह से टूटा छोटे छोटे में, और इसका यहाँ पे चीनी का जो कण है, चीनी का कण, ये चीनी का कण कहा है कि यहाँ आ गया, ये चीनी का कण है। क्या चीज है, ये सब ये जो भरा हुआ है ना, चीनी का कण है। ठीक है, ये चीनी का कण है, इस तरह से ये चीनी का कण है, ये वाटर है, जल है, ये चीनी का कण है। इस तरह से मिक्स हो जाता है, यानी कि जो जल की कण जो है ना उनके बीच में जाके बैठ जाता है। तो ये कहा जाता है शरबत कि पूरी तरह से घुल जाता है। तो हम यहाँ से जैसे पीते हैं तो यहाँ मीठा बन लगेगा। ठीक है, उसी तरह से देखा जाए, दूसरा का देखा जाए, सभी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब गतिशील के मतलब क्या है भैया, गतिशील के मतलब है कि एकदम भागते दौड़ते रहते हैं, कहाँ जा ससुरा एकदम शांति नहीं लेता है, एकदम भागत रहेगा भागत रहेगा। अब उतना बाबू थकना जरूरी है, लेकिन मन में नहीं करता है, हमेशा एकदम दौड़त रहता है। तो चलो देखो, गतिशील का मतलब कोई भी देखो, गतिशील कैसे पहचाने कि हाँ चलो भैया ये क्या चीज है कि गतिशील होता है। तो मान लो यहाँ पे जल लिया है, मैंने जल यहाँ पे लिया है, और एक बूंद मैंने क्या किया कि रंग ले लिया। रंगे से पता चलेगा, अगर यहाँ पे चीनी डालेंगे तो नहीं हमारा पता चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे रंग डालते हैं, यहाँ पे लाल रंग डाल रहे हैं, धीरे से एकदम काटिए कि एकरा में लाल रंग ठोप सी कच्चू आती है वहीं से। अब एकरा में जैसे जैसे रंग का होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे देखेंगे तो रंग धीरे 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 सौ मिक्स हो रहा है। ओकरा हम हिला रहे हैं, हिला रहे डुला रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मिक्स हो रहा है। यानी कि यहाँ का जो रंग का कण है ये धीरे धीरे यहाँ से इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से पूरे जगह पर फैल जाता है, और एक समय ऐसा आएगा जो पूरा लाल रंग दिखाई देगा। इससे हमको यह पता चलता है कि जो हमारा कोई भी पदार्थ का जो कण है निरंतर मूव करते रहता है, यानी कि निरंतर गतिशील करते रहता है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे मैंने यही एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है। किसी स्थिर पानी वाले बर्तन में रंग डालने पर वो पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, इसका एक और भी है कि गतिशील तो करता है, लेकिन यहाँ पे एक क्या चीज है, एक्सेप्शन है। जैसे तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है। जैसे अगर गर्म पानी रहेगा तो गर्म पानी का जो कण रहेगा एकदम स्पीड में, इतना स्पीड में, इतना तेजी से गति करेगा कि हम उसको मतलब स्पीड भी नहीं उसका बता सकते कि इतना स्पीड से गति कर रहा है। आ रहा बात समझ में? इतना स्पीड से उसका गति हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम उसको गर्म करेंगे ना, कोई भी पदार्थ है, जैसे जैसे उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, और उसका जो कण है गतिशील होते जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लोग यहाँ पे ये सब नहीं ध्यान देता है, स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोग, लेकिन हम आपको यहाँ पे ऐड किए। तीसरा है, सभी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित कहने का मतलब फंसा लेना, आकर्षित कहने का मतलब कि मतलब लुभावा करना, एकदम आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे ना। तो यहाँ पे आकर्षित कहने का मतलब क्या है कि देखो, जैसे यहाँ पे जल, मान लो जल ऊपर से आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ई है, जैसे चुंबक देखो ना आकर्षित करता है, एक चुंबक ई है, चुंबक एक चुंबक ई है, और एक चुंबक यहाँ पे ई दूसरा का है। ई इसको आकर्षित करता है कि नहीं, ई इसको बुलाता है इधर, ई कहता है इधर बुलाता है, दोनों का करता है कि सट जाता है आपस में। तो ये होता है आकर्षित करना, यानी कि बुलाना, आओ इधर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जितने भी कण होते हैं एक दूसरे का आकर्षित कैसे पता करें, तो यहाँ पे देखो, ये जो पानी ऊपर से गिरता है ना, जैसे नल कल चलाना, और नल चला करके क्या करना कि वो अंगुलियां, पनिया जहाँ पीछे गिरे ना, तो बीच में अंगुली डाल देना। अब जब पानी यहाँ पे ऊपर से गिर रहा है तो दोनों तरफ अलग अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पनिया क्या करेगा कि यहाँ से गिरेगा, अंगुलिया के नीचे से फिर जाके सट जाएगा। अभी सोच रहे वहां सटाना थोड़ा जरूरी था, काहे सट गया वहां? तो ये कहता का है कि आकर्षित बल होता है हम लोग के बीच में, आकर्षित अपने आप को करते हैं। आ रही बात समझ में?
एक दूसरे को सटना पसंद करता है, ठीक है, आकर्षित करता है। तो यही तुम्हारा आकर्षित है। देखो, गिरते जल को अपनी अंगुली से काटने पर भी अलग नहीं होता है। यहाँ पे देखो, अलग नहीं होता है, इस तरह से अलग नहीं होता है। इससे हमको पता चलता है कि क्या है, आकर्षित बल है इसके अंदर। कोई भी पदार्थ है, सब पदार्थ के बीच में आकर्षित बल होता है। आ रही बात समझ में? चलो यहाँ पे देखो, अब देखो क्वेश्चन आंसर है, जैसे पूछा है, देखो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला दिया है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, आयु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। देखो यहाँ पे, देखो जिसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान या कुछ जगह घेरता होगा, जैसे कुर्सी का द्रव्यमान कुछ, उसको तौलेंगे तो वजन होगा। हवा को भी तौलेंगे, जैसे कि मान लो एक बैलून ले लो, इस सब मिटा देते हैं, अफवाह थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एगो बैलून लो, एगो बैलून के ऐसे ही तोलो, एगो बैलून के ऐसे ही तोलो, एगो बैलून में हवा तोलो, तो इसका ज्यादा वजन होगा, इसका वजन क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए इसमें क्या चीज है, ऑक्सीजन का मात्रा थोड़ा सा कुछ न कुछ बढ़ गया, कुछ न कुछ इससे वजन होगा कहीं ना कहीं। आधी बात समझ में, इससे कुछ न कुछ वजन होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, द्रव्यमान इसका बढ़ जाएगा। तो वायु का भी द्रव्यमान होता है, यानी कि इसके बीच में वायु आ गया तो बढ़ गया इसका। गंध, तो गंध देखो, गंध ध्यान से देखो, ध्यान से, गंध का भी क्या होता है कि द्रव्यमान होता है। जैसे मान लो यहाँ पे गुलाब है, ठीक है। अब गुलाब का जो छोटे छोटे कण होगा हवा में मिल जाता है, और हवा में मिलने के साथ जब हम सांस को लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ अंदर चला जाता है, तो हम सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है, एकदम सुकून मिलता है। तो उसका जो इसका कण था वो ना हमारे नाक के अंदर आया, हवा से मिला होगा। कि जो कण है, कण से तो पदार्थ मिला है, बस यहाँ यह है कि जो गंध जो है ना, उसमें एकदम छोटा छोटा कण मिला है, ठीक है। तो ये भी एक पदार्थ है। बादाम भी एक पदार्थ है, नींबू पानी भी एक पदार्थ है, इत्र की सुगंध भी एक पदार्थ है। ये सभी पदार्थ है क्योंकि इनका द्रव्यमान होता है, आयतन होता है। जबकि इसने मतलब लाड़ प्यार ना, जैसे अगर लाड़ प्यार जानते हैं ना आप, तो लाड़ प्यार जो होता है मतलब इसने यानी कि प्यार देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो होगा, आप कितना दे रहे हो, उसका कुछ वजन है कि आप मार्क करते हो कि हम आपको इतना मतलब प्यार कर रहे हैं, इतना आपको मतलब प्यार दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। घृणा करना, हाँ आपसे इतना घृणा कर, नफरत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नापा जाता है सब। इसका कोई आयतन द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है। इसको हम देख भी नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब पदार्थ को पहचानने का तरीका है। घृणा, विचार, शीत, यहाँ पे शीत मतलब ठंडा ना, अब शीत मतलब ठंडा, तो ठंडा को आप देख सकते हैं, ठंडा को क्या कर सकते हैं आप, मतलब ठंडा को तौल सकते हैं कि इतना हमारा पास ठंडा गिर रहा है, हमारा बीरा इतना हमारा बीरा ठंडा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पदार्थ नहीं है, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन का पूछा है, दूसरा का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। देखो ये बोल क्या रहा है, जैसे गर्मा गर्म खाना है ना तो दूर ही से हमारा पास आ जाता है, लेकिन वही ठंडा खाना रहेगा तो दूरी से नहीं आ जाता है। जैसे अगर हमारा पड़ोसन अगर खाना बना रहे, पुआ तो उसका बना रहे, तो तुरंत हम मम्मी से कहेंगे मैं पुआ बनाते हैं, हम लोग बना। ऐसा इसलिए उसका जो गर्म है, देखो यहाँ पे हम बताए हैं कि तापमान बढ़ने से कणों का गति बढ़ जाता है। तो जब ओकरा में तापमान, जैसे मान लो कोई भी चीज बन रहा है, जैसे खाना बन रहा है, तो जब गर्म होगा तो उसका जो कण होगा तेजी से गति करने लगेगा, तेजी से भागने लगेगा, और आसपास के जो वायु होगा ना, वायु में जाकर के घुल जाएगा। और वायु बहुत तेज चलता है ना, तो कई मीटर दूर रहेगा, तो हमारा पास बगल में नकवा बिरान के सटाक से लेंगे तो कहे बड़ा सुगंध आया, नहीं फलना चीज बन रहा है, तुरंत पकड़ लेंगे। तो काहे, तो गर्मा गर्म क्या है, देखो ताम लिखे हैं, तापमान बढ़ने के कारण कणों की गति बढ़ जाती है, कणों की गति बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी वायु में मिश्रण हो जाते हैं, जिससे हमें कई मीटर दूर से ही गर्म खाने का खुशबू मिल जाती है। अब ठंडा खाना अगर बोला जाए तो ठंडा खाना का जो कण होगा वो तेजी से मूव करेगा, घंटा मूव करेगा, अब तेजी से मूव करेगा ही नहीं तो हमारे पास आ पाएगा, उतना दूर से थोड़ी आ पाएगा, वहाँ पे मूव करता जल्दी जल्दी तब ना आता। कि ठंडा खाना में इसलिए ऐसा नहीं होता था। आपका ये आंसर हो गया। तीसरा बोल रहा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित। जैसे गोताखोर माने समझ रहे हैं, पानी के अंदर जाके पता लगाने वाला, जैसे मछली पकड़ने वाला गोताखोर क्या करता है कि पनीमा ऐसे एने काटेगा, ऐसे एने काटेगा, ऐसे काटेगा, तो पनीमा के क्या कहता है कि एने तू जाओ, अब तू एने जाओ, हमारा बीचे बीचे आगे जाने था। नहीं, कहता ऐसे है कि तू इधर जाओ, हम
तू उधर जा और हमको आगे जाने दो। ऐसा करता है नहीं, करता है कि नहीं? तो करता क्या है कि पदार्थ के कण, इसके ये होता है कि सभी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मेन चीज ये है, यानी कि आकर्षित बल जो रहता है ओकरा घटाता है। तो करता है कणों के बीच आकर्षित बल होता है। क्या होता है? आकर्षित बल। पदार्थ का कौन सा गुण होता है? आकर्षित बल होता है। ठीक है, यही उसका पदार्थ का गुण होता है। तो चौथा है पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। तो पदार्थ के कणों की विशेषता तो यहाँ पे लिखबे किए हैं, देखो यहाँ पे सब विशेषता है। सभी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सभी पदार्थ के कणों निरंतर गतिशील होते हैं। नहीं, सभी पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। तो लिखा हुआ है, तो यही उसका क्या चीज है? गुण है। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।